सो गाइज ये जो नया माइक मैंने ख़रीदा, ये इसकी अनबॉक्सिंग की मैंने। ये बैग आया था, बैग के अंदर ये सारा सामान है। ये माइक, ये इसका मैग्नेट, ये रिसीवर, ये चार्जिंग डॉक केबल, ये सब। और ये मेरा DJI Osmo Pocket 3 कैमरा किट, ये जो मैंने पूरा ख़रीदा था। यूज़ ही नहीं करती हूँ इसको, बट यूज़ सच में करना चाहिए। कितना अच्छा कैमरा है ये। और ये जो इसके साथ का माइक है, ये भी बहुत अच्छा है। ये तो सच में बहुत अच्छा माइक है। इसका ट्रांसमीटर बहुत अच्छा है ये माइक। इसमें इंटरनल रिकॉर्डिंग भी होती है, बट थोड़ा हेवी है, इसलिए मैंने ये लिया है। बहुत हल्का है। ये मेरा गिम्बल DJI का, जो यूज़ ही नहीं करती हूँ। सब है मेरे पास, बट यूज़ नहीं करती हूँ, क्या बताऊँ। सो गाइस, आज हम यहाँ इस रेस्टोरेंट में आए हैं। चलिए आप लोग भी हमारे साथ। रेस्टोरेंट, और ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, और इसका एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। ऐसा मैंने अपने लाइफ में भी देखा। अच्छा, ऐसा अपने लाइफ में नहीं किया? मैंने टेस्ट किया था ओरियो, लेकिन इससे भी ज़्यादा अलग था। ये कैसा है? ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। इसके साथ ओरियो भी मिलता है, वो वाला बस ओरियो नहीं देता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो आज अभी शाम के बज रहे हैं 6, और हम सब निकल के जा रहे हैं कुछ ट्राई करने आज। तो चलिए आप भी। तो यहाँ पे हम आए हैं वो वायरल आइस कोला खाने के लिए। यहाँ पे मिलती है, ये है आइस कोला, बुर्ज खलीफा डिश। ये बता रहे हैं कि जो भी ये कलर वगैरह यूज़ किया गया है ना, सब ये इन्होंने खुद ही मतलब बनाया है। ये सब बनाते हैं। सो गाइस, हम जा रहे हैं अभी सतीश जी के यहाँ। सतीश जी भाभी जी से मिल भी लेंगे। खाना वो पैक करा लिया था, तो सतीश जी भाभी जी के यहाँ हम जा रहे हैं खाना लेके, तो वहीं पे खा लेंगे। मतलब अनिमेश तो नहीं खाएंगे, इनकी तबीयत नहीं ठीक लग रही। मैं भी नहीं खाऊंगी, बच्चे थोड़ा बहुत अगर खाएं तो ठीक है, नहीं तो वो लोग खाएंगे। तो हम उनसे मिल भी लेंगे और साथ में बैठ भी जाएंगे थोड़ी देर। पहुंच गए JLT, जा रहे हैं अभी सतीश जी के घर। ये पता भूल गए। यहाँ वो भूलने गई नहीं, सो गई गाड़ी में। ये है सतीश जी का बिल्डिंग। सतीश जी भाभी की वो करना है। नहीं, नीचे आया। Want sauce? Can use the dish. टी भी है, भाभी ने भी कुछ बनाया वो भी है। ये मंगाया इन लोगों ने, इसका एंट्रेंस इधर से बाकी वो हम लेके आ गए। बाप रे, भाभी कितना रोटी ले गए। भाभी ने ये वेज है, ये अंडा भुर्जी बनाया है, ये बिरयानी वगैरह सब था। तो अभी हम सब मिलके खाएंगे। रोटी भी है। देखिए भाभी तो और वेट बढ़ा देंगे। ये चीकू आइसक्रीम विद गुलाब जामुन, बाप रे बाप। The next day. सो गाइस, कल है वट सावित्री पूजा, और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मेहंदी लगाने का। ये मैंने मंगाया हुआ था पहले से, तो इससे मैं ये इंस्टेंट मेहंदी लगाने की कोशिश करती हूँ। देखती हूँ कैसा क्या होता है। The next morning. मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15, और ये देखिए, ये है मेरी मेहंदी, इंस्टेंट मेहंदी। जस्ट वो स्टेंसिल यूज़ किया और लगाया। आगे मैंने पूरा नहीं लगाया, थोड़ा ही लगाया, क्योंकि इस सब पे लगाने में फिर टाइम लगता। तो ये तो मैंने जस्ट ट्रायल के लिए लगाया था, फर्स्ट। तो ये थोड़ा इधर हो गया, ये खुद से लगाया ना, मतलब अपने हाथ से इसको रखा। फिर बाद में मैंने अनिमेश की हेल्प ली, तो ये तो इतना पता नहीं था, तो ऐसा लगा, मतलब थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये वाला अनिमेश से हेल्प लेके लगाया, तो ये देखिए, ये ऐसा लगा। और थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे फैल गया है। लिक्विड थोड़ा ज़्यादा पतली थी, तो वो थोड़ा फैला, बट मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब ऐसे लग जाएगा। अच्छे से लगा है, मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं इतना भी नहीं सोच रही थी कि ऐसे लगेगा, तो अच्छे से लगे। अब नेक्स्ट टाइम से मैं भी यही यूज़ करूँगी। तो देखिए, एकदम जब भी आपके पास टाइम नहीं हो तो इंस्टेंटली लगा लो, बहुत सही है। मुझे तो सही लग रहा है।
और ये मेरी साड़ी, और ये यहाँ पे सामान रखा है जो अभी मैं पहनूंगी और जाऊंगी पूजा के लिए, क्योंकि मुहूर्त इंडिया के हिसाब से सवेरे की है, तो बहुत मतलब सुबह के 7:30 से 8:30, तो यहाँ पे तो और सुबह हुआ, तो अभी मैं 6 बजे चली जाऊंगी पूजा के, जा रही तैयार होना। ये साड़ी जो मैं पिछली बार इंडिया से लेके आई थी नई रखी हुई है साड़ी, और ये दुपट्टा भी नया ही है, ये मैं पहले लाई थी पर मैंने यूज़ नहीं किया। चूड़ी, पायल, छिया, तो वो सब पहनने का। और ये मैं इस बार इंडिया से लेके आई हूँ, अभी तक तो मैंने आपको इंडिया शॉपिंग हॉल वाली वीडियो नहीं शेयर की है, जब मैं बनाऊँगी तो कर दूँगी, तो मैंने पहले इसको यूज़ कर लूँगी। तो ये सो गाइस, ये पूजा की तैयारी हो गई है, टाइम भी हो गया, 6 बज रहे हैं, मैं जा रही हूँ। अब जैसे मुझे जितना आता है मैं उस हिसाब से पूजा करती हूँ। तो ये सारा सामान अरेंज कर लिया है, अब निकलेंगे। तो गाइस बस हम निकल रहे हैं। वट सावित्री का ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। इस दिन बड़ के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बड़ के पेड़ की उम्र लंबी होती है और उसी तरह महिलाओं के पति की उम्र भी लंबी हो जाती है। आइए सुनते हैं वट सावित्री की व्रत कथा। एक समय की बात है, भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक उन्होंने ये क्रम जारी रखा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब वो कन्या बड़ी हुई तो वो बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा घुमसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषि राज नारद को जब ये बात पता चली तो वो राजा अश्वपति के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान बहुत गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उनकी आयु तो बहुत छोटी है। वो अल्पायु हैं। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वो अल्पायु हैं। तुम किसी और को अपना जीवन साथी बना लो। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतने लगा। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वो दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिए। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर उन्होंने पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए और उनके साथ सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर अब सावित्री सत्यवान के सिर को सहलाने लगी।
तभी वहाँ यमराज आते दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे और फिर सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये विधि का विधान है, इसे बदला नहीं जा सकता और तुम्हें साथ नहीं चलना चाहिए, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो, लेकिन मेरे पीछे पीछे मत आओ। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे भी हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर फिर से उन्होंने उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को ये वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, सावित्री एक और वरदान मांगो। इस पर सावित्री ने कहा कि मुझे 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान दो। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया और कहा, सावित्री अब यहाँ से जाओ। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं तो एक पतिव्रता पत्नी हूँ और मुझे पुत्रवती होने का आपने आशीर्वाद दिया है। ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज जान गए कि पुत्र प्राप्ति का ये वरदान मांगकर सावित्री ने उन्हें फंसा लिया है। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान अब जीवंत हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि माता पिता की आंखें ठीक हो गई हैं। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक अपने राज्य का सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करना चाहिए। वट सावित्री करने और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन और जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आए तो वो टल जाता है। हेलो गाइस, आज है वट सावित्री पूजा और आ गई मैं पूजा करके, मतलब पूजा हो गई, बहुत अच्छे से हुई। हमारा एक्चुअली पहले हमारा प्लान बना था कि हम 8:30 बजे जाएंगे क्योंकि आज सैटरडे है पूजा करने के लिए, लेकिन फिर इंडिया में मुहूर्त 7:30 से 8:30 था, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे 6 बजे पहुँच जाना था। मतलब उस इंडिया का मुहूर्त अगर देखें तो 6 बजे पूजा कर दे, तो प्लान उसी तरह बना। रात में ये प्लान बना और मैं मेहंदी भी नहीं लगा पाई क्योंकि बहुत बिजी थी मैं। तो अनिमेश इतना गुस्सा होने लग गया कि क्यों नहीं जाके लगाया, किसी को बुला के लगा लेती। फिर मुझे अचानक से याद आया कि मेरे पास वो स्टेंसिल्स है जो मैंने मंगाया था, तो मेरे साथ ट्राई करते। फिर मैंने अनिमेश को भेजा, वो इंस्टेंट वाली मेहंदी लेके आए। पिछली बार ब्लैक ले आया था, मैंने इस बार बोला ध्यान से रेड लेके आना, तो रेड लेके आए और देखिए कितनी जल्दी में ये लग गया। अच्छा ही लग रहा है, मतलब इतना तो मैंने पूरा इधर इधर नहीं लगाया, बट अगर लगा सकूँ तो अच्छा ही है। तो यही है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इससे कम से कम ये तो आइडिया मिला ना कि अब मैं ऐसा खरीद के रख सकती हूँ, जब भी ऐसा कोई ज़रूरत हो तो लगा सकती हूँ, तुरंत में ऐसा लग जाता। देखिए बुरा तो नहीं लग रहा। तो बस ये एक चीज़ हुई अनुभव, मतलब ये एक्सपीरियंस हो गया कि चलो अब आगे ऐसा कर सकते हैं। और पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई। तो सुबह तैयार, मतलब रात में ही मैंने तैयारी कर ली थी। बस वो जो है ना, एक जो पिठाड़ हमारे यहाँ बनाते हैं चावल को फुला के, जो मतलब पीस के हल्दी डाल के, वो नहीं बनाया था मैंने। फिर वो मैंने रात में चावल रखा, फिर सुबह जल्दी जल्दी बनाया उसको। पहले मुझे लगा था मैं पहुँचूंगी पहले पेड़ के पास क्योंकि मेरे घर के पास है, लेकिन वो दोनों मेरे दोस्त पहले पहुँच गए। फिर उन्होंने कॉल किया, फिर मैं 5 मिनट के बाद पहुँची।
तो हो गया सब अच्छे से, बहुत अच्छे से पूजा हो गई, आराम से बैठ के किया, पूरा कथा वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से पूजा हुई, जितना सोचा नहीं था कि इस बार मतलब ऐसे होगा, बहुत अच्छे से हो गई सब कुछ। और ये वो साड़ी है जो मैं लेके आई थी, मतलब इस बार नहीं, इससे पहले। और ये वाला सेट तो मैं अभी लाई थी, ये और ये तो पहन लिया, ये अभी आपको दिखाया भी नहीं, पहन लिया, अभी आप देख लो जब शॉपिंग हॉल वाली वीडियो आएगी तो उसमें ये वाला नहीं रहेगा। तो बस यही है। और ये पिछली बार लाया था तो ये पहन लिया, यही है। ये घाट चोला वाली साड़ी है और ये भी पहले से था मेरे पास, मतलब पहले लाई थी, नया रखा हुआ था, तो ये वाला दुपट्टा इस बार ले लिया।